LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं LIC के सफल एजेंट्स के साथ, जिनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ, कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। लेकिन कैसे, ये जानना होगा इस सफर के बाद। नमस्कार, मैं हूं मेघना चौधरी और आपका स्वागत करती हूं LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ के बारे में एक कहावत मशहूर है, अर्ज करती हूँ, लखनऊ है तो महज गुम्बद मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, ऊंचाओ बाजार नहीं। इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। सपने अमीरी और गरीबी में अंतर नहीं करते, उन्हें तो बस देखा और जिया जा सकता है। संतोष कुमार अवस्थी ने भी एक सपना देखा। उनके पास एक बड़ी गाड़ी और अपना घर हो। पिता किसान थे और घर की माली हालत ठीक नहीं थी। साल 1995 में आपने एक संस्था में बतौर टेलीफोन ऑपरेटर काम करना शुरू किया। नौकरी के साथ साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। साल 2000 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर अजय मेहरोत्रा से हुई, जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और आप LIC के साथ जुड़ गए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी शुरुआती नौकरी एक टेलीफोन ऑपरेटर की थी, जिसमें आपको 500 रुपये महीना के मिलते थे। तो ऐसे में LIC के साथ जुड़ाव कैसे हुआ और ये सफ़र कैसा रहा? मैं स्टार्टिंग में टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था और स्टार्टिंग वहाँ से मेहरोत्रा जी से मुलाकात कराई। तो मुझे LIC के विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए 2 साल तक तो मैं अवॉइड करता रहा। इंश्योरेंस का काम हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा अपने दिमाग में सोच थी। लेकिन फिर जब सर से तीसरी बार जब मुलाकात, मतलब 3 साल के बाद तीसरे साल अप्रोच किया सर ने, तो मैं स्टार्ट कर दिया, अपना एजेंसी लिया और पहले साल में ही मैंने 36 पॉलिसी किया। आपके पिता किसान थे, तो किसान होने के बावजूद क्या उन्होंने आपका कभी सपोर्ट किया और आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको LIC के साथ जोड़ने में? परिवार ने तो खैर सपोर्ट किया हमेशा। कभी भी हम टाइम से नहीं पहुँचे घर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी हमारे परिवार में, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है परिवार के लिए भी। वैसे भी हमारी माताजी थोड़ा सा रुष्ट रहती थी कि आप पूरा समय फील्ड में ही लगाते हो, तो उनको भी किसी तरह से मैनेज करते थे हम, माताजी को समझाते थे। आपने बताया कि आपके सफ़र में एक साथी रहा जो कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आपके मेंटर हैं, अजय मेहरोत्रा जी। तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हम लोगों को सिर्फ एजेंसी के लिए ही नहीं बताया उन्होंने, LIC के साथ साथ हम लोगों को जीवन कैसे जीना है वो भी पूरा सिखाया उन्होंने। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक एजेंट को ट्रेनिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? एजेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एजेंट जब कई लोगों के पास जाता है, निराश हो जाता है, निराशा के बाद उसको मोटिवेट करने के लिए जो डेवलपमेंट अफसर काम करता है, उससे एजेंट मतलब फिर से अपना पुनः काम करना चालू कर देता है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? हमारी सफलता का पूरा श्रेय है श्री हमारे अजय मेहरोत्रा जी को है, क्योंकि उन्होंने ही हमको आज यहाँ तक पहुँचाया है। जी, आपका फ्यूचर गोल क्या है? जैसे आपने बताया कि 8 साल से आप MDRT कर रहे हैं, तो ऐसे में आप फ्यूचर गोल्स क्या डिसाइड कर रखे हैं? फ्यूचर गोल तो मेरा अभी इस साल का तो वैसे COT का है, लेकिन आगे भी मैं TOT तक कोशिश करूँगा कि TOT भी करूँ। जो लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, एजेंट बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो इस सेक्टर में आकर कामयाब हो सकते हैं? थोड़ा सा मेहनत का काम जरूर है। मेहनत और ईमानदारी से अगर आदमी करता है तो कभी निराशा हासिल नहीं होगी, सक्सेस हो जाएगा। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट्स में से एक संतोष कुमार अवस्थी से, जिनकी कहानी से आपने जाना कि किस तरह से उन्होंने कठिन लक्ष्य को हासिल किया, अपने जुनून और जज्बे को बरकरार रख करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन इस सफर में उनका एक और पहलू है जो उनका मेंटर कम सलाहकार है, साथ ही दोस्त भी है। आइए कराते हैं मुलाकात उन्हीं से। अजय जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संतोष जी का हमने पूरा सफर देखा, तो ऐसे में संतोष जी को आपने कैसे प्रेरित किया LIC के साथ जुड़ने के लिए? देखिए, संतोष जी का क्या था कि वो एक गांव में रहते थे, तो थोड़ा सा पहले इस काम को करने के लिए हिचकिचा रहे थे और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे। उनको ऐसा लगता था कि रूरल बैकग्राउंड होने की वजह से वो शायद इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब वो इसमें आके जुड़े तो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से लगातार वो प्रयास करते रहे और आज की डेट में वो आज एक MDRT एजेंट है और पिछले 8 साल से लगातार वो MDRT कर रहे हैं। आपके जो एजेंट्स हैं वो निचले तबके से आए हैं और आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं? क्या कामयाबी के मंत्र देते हैं कि वो सक्सेसफुल बनते हैं? देखिए, मेरी टीम में 9 MDRT हैं इस समय और ख़ास बात यह है कि 9 MDRT ये समाज के बिल्कुल लोएस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जैसे मेरा एक एजेंट है वो सड़क पे चावल बेचता था, एक एजेंट है जो न्यूज़पेपर हॉकर है, एक एजेंट है जो स्ट्रीट वेंडर है, कुछ एजेंट्स हैं जो गांव में बिल्कुल साधारण सी खेती करते थे। लेकिन आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने LIC में बहुत मेहनत की। अजय जी, आप बताएंगे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको जब कोई एजेंट फील्ड में जाता है या उसको ट्रेन करने में? मैंने अपनी पूरी टीम को 2 ग्रुप्स में बांट रखा है और मैं इनकी रेगुलर वीकली ट्रेनिंग करता हूँ और वीकली ही इनको टारगेट्स रहते हैं। तो वीकली फॉलोअप लगातार मुझको करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल फोकस रह के काम कर पाते हैं और लगातार वो इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। LIC का क्या रोल रहता है अपने एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर का विकास करने में? LIC का तो आप ये समझ लें कि आज के दिन में उसने एजेंट को, डेवलपमेंट ऑफिसर को इतना इक्विप कर दिया है तो इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में खड़ा हो जाए तो वहाँ खड़ा रह के भी अपना ऑफिस चला सकता है। अजय जी, आप जब अपने LIC एजेंट्स का चुनाव करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, क्या खूबियाँ होती हैं एजेंट्स में कि वो LIC के साथ जुड़ करके अपने आप को सफल बना सकते हैं? देखिए मैडम, मेरा तो पहला उसूल है कि मेरा ये मानना है कि एक सफल एजेंट वही हो सकता है जो सबसे पहले एक अच्छा इंसान है। तो सबसे पहले मेरा जो दायित्व है या मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान जो है वो अच्छा एजेंट बनने के लिए कुछ भी, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। जो लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं एज ए एजेंट, यानी कि एजेंट बन करके वो LIC के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? हमारे शास्त्रों में 2 चीज़ों का उल्लेख मिलता है, एक कल्पवृक्ष का और एक कामधेनु का। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है और इनफाइनेट गेंस है। LIC की एजेंसी बस यही है, यहाँ पर जीरो इन्वेस्टमेंट है और इनफाइनेट गेंस है। तो जो भी नए लोग इसको ज्वाइन करना चाहें उनके सारे सपने LIC जुड़ के पूरा हो सके। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के लखनऊ के सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर अजय मेहरोत्रा और साथ ही LIC के सफल एजेंट संतोष कुमार अवस्थी से। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आपने इनकी कहानी को देखा होगा, परखा होगा, समझा होगा। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा LIC की नजदीकी ब्रांच, जहां आप मिल सकते हैं LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर से और जान सकते हैं कि किस तरह आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। और आज का सफर हम लेकर पहुंचे हैं भोपाल, जिसे राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि सिटी ऑफ लेक्स भी है। यहाँ का पानी जितना शांत है उतने ही यहाँ के लोग भी शांत माने जाते हैं, जो शांति से अपना काम पूरा करते हैं और बनते हैं कामयाबी की मिसाल। दिलीप कुमार गुप्ता ने बचपन से एक ही सपना देखा, सपना बिजनेसमैन बनने का। स्कूली शिक्षा के बाद आपने अपने बिजनेस प्लान को लेकर परिवार वालों से विचार किया, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से आप इसमें सफल नहीं हुए और आपको बतौर टेक्सटाइल इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ी। तकरीबन 8 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपने काम किया, पर कामयाबी नहीं मिली। साल 2003 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत संजय बर्णवाल से हुई,
जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 13 मार्च साल 2003 आप LIC के साथ जुड़ गए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। तो ये कहानी है दिलीप कुमार गुप्ता की, जो कि LIC में आज एक सफल एजेंट है। लेकिन ये सफल एजेंट बने कैसे? इस सफलता के पीछे उन्होंने काफी संघर्ष किया है। कैसे बने ये जीरो से लेकर के हीरो, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू। दिलीप जी, आपकी मुलाकात संजय बर्नवाल, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे कैसे हुई और उन्होंने किस तरह से आपको प्रेरित किया कि आप आकर के LIC में जुड़ जाएं? 2000 में मैं भोपाल आया, तभी भोपाल में फर्स्ट टाइम ही है, और फर्स्ट टाइम आने के बाद में मैंने यहाँ भास्कर टेक्सटाइल ज्वाइन किया। फिर 2003 मैं अनफॉर्चुनेट या लक कहें, उस दिन मैं कंपनी से वापस आ रहा था और मेरे GM को मैं कुछ रिपोर्ट करने जा रहा था। वहीं पर मुझे अब मेरे जो गुरु भी हैं संजय बर्नवाल साहब, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे मुलाकात हो गई। उसको लकी कहेंगे, और दैट वाज द डे जो मेरा लाइफ वहाँ से चेंज हो गया। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब एजेंट्स हमारे मार्केट में निकलते हैं पॉलिसीज सेल करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल होती है। एक सिस्टम आपको डेवलप करना है। अगर इफ़ यू हैव सिस्टम देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर आपको तकलीफ है। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल को क्या मानते हैं कि उनका कितना योगदान होता है एक एजेंट के करियर को संवारने में? मेरी समझ से इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जब आप इस फील्ड में आते हैं तो इस फील्ड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है, और अगर आपके पास में जिस फील्ड में आप आ रहे हैं उसमें आपको कुछ पता नहीं है, तो उस समय आपके कोच, आपके गुरु, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो लाइन आपको मिलेगी आप उस लाइन पे चल सकेंगे। मेरी समझ से मेरी जगह में कोई और होता तो शायद और ज़्यादा सक्सेस होता, वो ज़्यादा टैलेंटेड होता। तो क्या आप मानते हैं कि एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस ज़रूरी होते हैं ताकि वो कामयाब बन सकें? लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी आवश्यकताएँ क्या हैं। मे बी किसी के लिए उसकी बेटी की मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए उसकी बेटी का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स उसकी नीड, उसके इमोशंस को समझते हुए आपको प्लान करना है। तो उसके लिए आपको टेक्निकली भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको कहीं से नुकसान ना हो जाए। जी, तो दिलीप जी, आप मानते हैं कि LIC के साथ जुड़कर जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो एजेंट बनना चाहते हैं, वो एक सक्सेसफुल करियर को ऑप्ट कर सकते हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ स्टार्टिंग से मदर फादर बच्चों को एक ही बात कहते हैं, वो अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ते हैं। अच्छा पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छा पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगा। तो पहले दिन से तो आपने उसके माइंड में डाल दिया कि तुम्हें नौकरी ही करना है, मतलब तुम्हें नौकर ही बनना है, मालिक तो बनना। कितने मदर फादर है जो कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ो, तुम्हें मालिक बनना है। आप पूरे होल मार्केट में देख लीजिए, तो लोग जिनको मालिक बनना है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं। जी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमने आपकी मुलाकात कराई दिलीप कुमार गुप्ता से, जो कि LIC के एक सक्सेसफुल एजेंट है। इनकी कहानी में आपने देखा होगा इनके एक गुरु हैं जिन्होंने इनको सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया है। आइए मिलवाते हैं आपको इनके गुरु से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC। नमस्कार मैम, थैंक यू। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, तो ऐसे में एजेंट्स का चुनाव करने में आपको किस तरह की मुश्किलें आती हैं और कैसे आप चुनाव कर पाते हैं? जिस समय हम उनका चयन करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और उनके आधार पर हम एक आभास बना लेते हैं, उनके बारे में एक नज़रिया बना लेते हैं, और फिर धीरे धीरे हम उनको ग्रूम करते हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं में से कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। कि दिलीप जी आपके यहाँ पर एक अच्छे एजेंट के तौर पर जाने जाते हैं, तो ऐसे में दिलीप जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनका जुड़ाव LIC के साथ कैसे हुआ? मैं एक अपने ग्राहक के यहाँ पर गया हुआ था कुछ बीमे के संबंधित काम पर। वहीं पर दिलीप उनके अंडर में काम करते थे और उनके घर पर प्राइवेट जॉब है, तो उनके घर पर रिपोर्टिंग करने आए थे पूरे दिन की। वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई।
जैसे कि आपने बताया कि दिलीप जी का आपने चुनाव किया, तो ऐसी क्या योग्यताएं आपको उनके अंदर दिखाई दी कि आपने उनको बोला कि आप LIC के साथ जुड़ सकते हैं? वो पहले मोमेंट्स में जब फेस टू फेस हम लोग हुए, तब से एक झलक सी दिखती थी कि वो बहुत कुछ चाहना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं। और जैसे मैंने उनसे ये बात किया कि आप नौकरी के साथ भी इस काम को कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि अगर हमें इस नौकरी से बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकता हूँ। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब जैसे कि आप LIC में एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो ऐसे में आपकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या होती हैं और आप एजेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस के जरिए या क्या तरीका अपनाते हैं? हम समय समय पे अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हमारे हैं। जैसे एक MDRT का छोटा सा ग्रुप है करीब 15 लोगों का। इसके अलावा हमारे पास एक लेडीज़ ग्रुप है। ऐसी महिलाएं जो कि हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ होने के साथ ही साथ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट LIC का बिजनेस खुद के दम पर करती हैं। और हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक कमाने वाली हमारे टीम में 31 महिलाएं हैं। जो हमारे एजेंट्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई सक्सेस मंत्र आप देते हैं, कोई टिप्स देते हैं जिनसे कि वो आज एक सक्सेसफुल एजेंट बन सकें? एक सफल एजेंट बनने के लिए किसी भी एजेंट के अंदर 3 ही बातें होनी चाहिए। पहला, वो एक प्रोफेशनल एजेंट दिखना चाहिए और उसके व्यवहार और उसकी नॉलेज प्रोफेशनल एजेंट की होनी चाहिए। दूसरा, उसका रिलेशनशिप लोगों के बीच बाजार में अच्छा होना चाहिए। और तीसरा है उसकी सर्विसिंग। तो संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।